प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कैश बुक के बारे में, ठीक है, जो हमारे स्पेशल पर्पज ऑफ बुक का एक पार्ट है, ठीक है। कैश बुक और स्पेशल पर्पज बुक में आपकी और बुक्स आती हैं कैश बुक के अलावा, आपकी होगी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसके बाद हमने कैश बुक देखा। कैश बुक के में 3 टाइप की बुक्स आती हैं आपके, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक से हमारा मतलब होता है कैश और बैंक दोनों ही कॉलम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही एज ए कैश ट्रीट किए जाते हैं। इनको कैश और कैश इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। इस टाइप के कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों ही ट्रांजेक्शन को साथ में रिकॉर्ड करते हैं। बस हमें ये देखना होता है कि कैश जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कैश से हुआ है या बैंक के थ्रू हुआ है। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम कैश साइड में और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बैंक साइड में लिखते हैं। डेट से इधर साइड वाला अकाउंट कहलाएगा, पोर्शन कहलाएगा रिसीप्ट, और इधर साइड वाला आपका कहलाएगा पेमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो एग्जांपल है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसमें 2019 का डेट दे रखा है, टाइम दे रखा है मार्च। तो फर्स्ट मार्च को पहला ट्रांजेक्शन दे रखा है। ट्रांजेक्शन है कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, दोनों अमाउंट दे रखे हैं, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंसेस हमें दे रखे हैं। जो जब हमें ओपनिंग बैलेंसेस पिछले मंथ की करंट मंथ के ओपनिंग में दे रखे हैं, यानी कि पिछले मंथ के क्लोजिंग बैलेंस है, जो फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस था, इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया टू बैलेंस बीडी। कितने बैलेंस दे रखे हैं? 15,000 और 50,000। कैश बैलेंस हमें दे रखा 15,000 रुपये और बैंक बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपये। आगे ट्रांजेक्शन है मार्च 3 को एंट्री दी है, परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000। इसमें आगे इंफॉर्मेशन ये भी दी है कि जिन ट्रांजेक्शन पे स्टार लगा हुआ है वो ट्रांजेक्शन पे आपको जीएसटी इन्वॉल्व करनी है। इट मीन जीएसटी लगानी है। तो बेटा ये हमारा ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000 और इसमें स्टार लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात इसमें जीएसटी का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हमने गुड्स परचेज की है कैश में, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, वो है 6%। गुड्स परचेज की है तो जाहिर सी बात है कैश में इसमें दिया हुआ है, कैश में परचेज की है तो पेमेंट हुई है। पेमेंट हुई है तो इस साइड जाएगी, कौन सी डेट में एंट्री है? एंट्री है ये आपकी मार्च 3 बाय परचेज अकाउंट बाय सी। इनपुट कर रहे हैं, वहां लेके आ रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। परचेज में रहेंगे आपके 6,000 रुपीज, कैश कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये माल हमारा कैश में परचेज किया गया। दूसरा है इसमें जीएसटी है 6%, तो 6,000 का 6% हो गया आपका 360। ठीक है, 6% हो गया आपका 360 रुपीज। नेक्स्ट है आपका
डिपॉजिट इन बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, इट मीन्स हमारे पास से कैश गया और बैंक में कैश आ गया, ठीक है। अब इसमें कैश कॉलम भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक कॉलम भी इफेक्ट हो रहा है। इस टाइप की जो एंट्री होती है जिसमें एक ही मतलब एक दोनों साइड इफेक्ट होती हैं, बैंक कॉलम और कैश कॉलम दोनों साइड इफेक्ट होती हैं, तो इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। इस टाइप की एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, तो हमारे पास बैंक कॉलम में तो रिसीव हो गया, कैसे आया पैसा, टू कैश अकाउंट, मार्च 5, ठीक है। किस साइड आएगा, बैंक कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम में आएंगे आपके कितने रुपए, 5000 रुपए, ठीक है। मार्च 5 को बाय बैंक अकाउंट के नाम से कैश रिकॉर्ड हो जाएंगे कितने रुपए, 5000 रुपीज, क्योंकि हमारे कैश में 5000 चले गए तो बैंक में जमा हो। इस टाइप के एंट्री को हम कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें क्या नहीं होगा, सिर्फ एक कॉलम लिखना है, लेजर फोलियो, कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट है कैश सेल्स, हमने कैश पर सेल की है 10,000 रुपए की और इस पर स्टार बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस पर जीएसटी इन्वॉल्व है। कैश सेल करेंगे तो हमारे पास एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी, सॉरी टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एचजीएसटी, एंड मार्च 8 टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST to output HGST, ठीक है। अमाउंट दे रखा है इसमें 10,000 रुपए कैश सेल करेंगे, कैश में पैसा आया होगा हमारे पास, और CGST HGST बेस पे 6% दे रखी है, तो ये भी हमारा पास अमाउंट कैश में आया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका मार्च 10 का, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने कैश विड्रॉल किया है, कैश विड्रॉल करेंगे हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, रिसीप्ट होगा मार्च 10 को टू बैंक, कहां से पैसा आया, बैंक से पैसा आया, कितना अमाउंट है, 2000 रुपये, ठीक है। ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है, बैंक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा बैंक कॉलम में 2000 रुपये, ये भी आपकी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड। नेक्स्ट है मार्च 12 रिसीट कैश फ्रॉम दामनी 3000 अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹100। हमने कैश रिसीव किया 3000 रुपये का और 100 रुपये का उसे क्या दिया है, डिस्काउंट दिया, यानी कि उसने उसका जो बैलेंस था वो था शायद 3100 रुपीज़, जिसमें से 100 रुपये का उसे डिस्काउंट दे दिया और 3000 रुपये रिसीव कर लेते हैं। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू दामनी, तो डिस्काउंट अकाउंट का तो कॉलम है यहाँ पे, किसका, कैश का कॉलम है, कैश में एंट्री हो जाएगी टू दामनी 3000 मार्च 6 के 6
रिसीव कैश मार्च 12 3000 रुपये से एंट्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन रिसीव चेक फ्रॉम डॉली 2000 एंड डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे, अलाउड है डिस्काउंट 75। डिस्काउंट कॉलम बनता नहीं है, सीधे सीधे चेक रिसीव हुआ तो एंट्री तो होगी वैसे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डॉली, लेकिन डिस्काउंट का कॉलम इफेक्ट नहीं होगा, हमारा ये कॉलम इफेक्ट होगा सिर्फ बैंक कॉलम टू डॉली मार्च 15 की एंट्री है, आप इफेक्ट होगा बैंक कॉलम कितने रुपए से चेक आया हमारे पास 2000 रुपये का, 75 रुपये का जो डिस्काउंट हुआ है इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फ्रॉम दीपक फॉर 5000 रुपीज, रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक। पोस्ट डेटेड चेक से हमारा क्या मतलब है, पोस्ट डेटेड चेक वो चेक होता है जो कोई डेट बाद में आएगा, ठीक है। पोस्ट डेटेड मतलब डेट आगे दी हुई है इसमें, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक पोस्ट डेटेड इन द बैंक। पोस्ट डेटेड चेक से मतलब हो गया कि आगे की डेट का चेक दिया हुआ है हमें, जब आगे की डेट का चेक दिया हुआ है तो आगे की डेट में ही वो जमा होगा, जब तक वो चेक क्या कहलाएगा, हमने चेक किससे रिसीव किया है, रिसीव द पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक, तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक। इसमें ना चेक इन हैंड कैश तो आएगी नहीं क्योंकि ना तो बैंक इफेक्ट हो रहा है ना कैश इफेक्ट हो रहा है। आगे दिया हुआ है मार्च 23 को चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन बैंक, इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी मार्च 23 की होगी टू चेक इन हैंड के नाम से, क्योंकि ये चेक क्या है हमारे पास था जो हमने बैंक में जमा कर दिया। कितने रुपए का चेक था हमारा, 5000 रुपये का। ये पैसे हमारे बैंक में आ जाएगा, ये पैसे क्या होंगे हमारे बैंक में आ जाएंगे। आगे है मार्च 21 पेड टू चंदर बाय चेक ऑफ 2500 and he allowed discount 125। अंदर चंदर को पेमेंट किया है मार्च 24 को बाय चंदर, किसके द्वारा, चेक के द्वारा। अमाउंट है चेक का 2500। तो चेक के द्वारा पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी चंदर डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी आपकी। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, हमने बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, डेट है आपकी 27, एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय ड्राइंग के नाम से आ जाएंगे। बैंक कॉलम में एंट्री होगी, कितना अमाउंट है 1500 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है आपकी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा 40,000। अब चूंकि इसमें कैश बुक है, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, ये बात हो रही है यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे, या तो चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो या बैंक से, ना तो इसमें चेक का इन्वॉल्वमेंट है ना कैश का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इस वजह से दोनों ही ट्रांजेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इस वजह से ये ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 30 का परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर, और ये भी ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों में से कोई भी आइटम इन्वॉल्व नहीं हो रहा। नेक्स्ट है मार्च 31 रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 एंड डिपॉजिट इन बैंक। हमने चेक रिसीव किया है, कितने का रिसीव किया है 2000 रुपये।
टू अशोक मित्र, अशोक मित्र